नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी शे इश्क हाय। भगवती सिल्क एम्पोरियम एंड बुटीक आज भी बंद थी। अक्सर अब भगवती को दुकान के बाहर या कोर्ट के बाहर विक्षिप्त अवस्था में गालियाँ बकते हुए या रोते हुए देखा जा सकता है। भगवती की मार्केट के बीचों बीच खड़ी यह 2 मंजिल बड़ी दुकान ऐसे ही नहीं बनी थी। इस इलाके की लगभग सभी दुल्हनों ने अपनी शादी का लहंगा भगवती की दुकान से ही लिया होगा। बेहद खास था उसकी दुकान के साथ लगा हुआ भगवती का बुटीक। बड़े बड़े डिज़ाइनर भी उसके बनाए गए कपड़ों के आगे पानी भरते थे। लेकिन अब तो हफ्तों से दुकान ही नहीं खुलती। बुटीक तो लगभग बंद ही हुआ समझो। पिता की बीमारी के बाद घर और 2 बहनों की जिम्मेवारी भगवती पर 15 साल की उम्र में ही आ गई थी और भगवती ने उसे बखूबी निभाया भी। जाने कहाँ से वह सस्ते कपड़े लाता था और छोटी सी मेज पर रखकर बेहद कम दाम में लगभग सारे लेडीज़ के सूट और कपड़े शाम तक बेचकर चला जाता था। धीरे धीरे उसने सिलाई सीखकर उन कपड़ों को फिटिंग करना भी शुरू कर दिया और सिलना भी शुरू कर दिया। ऐसा सब करने के बाद 29 साल की उम्र तक आते आते उसने क्रम से अपनी मेज को खोखे, दुकान और फिर शानदार एम्पोरियम एंड बुटीक में परिवर्तित कर दिया था। गजब का मिलनसार व्यक्तित्व, सामान बेचने का हुनर ऐसा था कि कोई खाली हाथ दुकान से जा नहीं सकता था। जितनी उसकी दुकान लड़कियों में प्रसिद्ध थी उतना ही उसका व्यक्तित्व भी। कामयाबी इंसान को अंधा कर देती है, किसी ने ऐसे ही थोड़े ही कहा है। जी हाँ, एक दिन वह भी एक सुंदरी शीना के इश्क के जाल में ऐसा फंसा कि सारी दीन दुनिया का होश खो बैठा। कुछ दिन बाद पता चला कि भगवती ने शीना से कोर्ट में शादी कर ली है। उसकी पत्नी शीना किसी मॉडल से कम नहीं थी। शायद भगवती की दुकान पर आने वाली वह सबसे सुंदर लड़की ही होगी। भगवती ने अब तक अपना घर भी काफ़ी अच्छा बनवा लिया था और उसकी दोनों बहनों की भी शादी हो चुकी थी। दिन प्रतिदिन अब पिता की तबीयत में भी सुधार तो आ रहा था, पर यहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था। विवाह के उपरांत भगवती अपनी पत्नी शीना के साथ खुशी खुशी जब सिंगापुर से घूमकर आया तो घर की काफ़ी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और माता और पिता डरे सहमे से एक तरफ बैठे हुए थे। पूछने पर पता चला कि भगवती ने जिस लड़की से शादी की है वह पहले से ही तलाकशुदा थी। उसका कुख्यात पति शायद किसी संगीन अपराध से संबंधित था और जेल में था। शायद उसके लोग ही गुस्साए हुए घर में आए थे और भगवती को शीना को छोड़ने की धमकी देने आए थे। अब क्योंकि भगवती घर पर नहीं था इसलिए उन्होंने घर के शीशे तोड़ दिए थे और उसके माता पिता को भी धमका कर गए थे। भगवती यह सब जानकर बेहद परेशान हो उठा। धीरे धीरे अब शीना ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। उसका कहना था क्योंकि अब वह भगवती की पत्नी है तो उसका उस घर और दुकान दोनों पर अधिकार है। अगर भगवती उसे तलाक भी देता है तो भी उसको उसका जीवन गुजारने लायक पैसे तो उसे देने ही होंगे। उन दोनों के बीच काफ़ी वाद विवाद भी चला, मान मुनव्वल भी। समझदार लोगों ने दोनों को काफ़ी समझाया बुझाया भी। भगवती के साथियों ने एकत्रित होकर शीना पर इल्ज़ाम भी लगाया कि उसने अपनी तलाकशुदा होने की बात भगवती से छुपाकर उसे धोखा दिया है। लेकिन यहाँ भी भगवती मार खा गया क्योंकि शादी कोर्ट में हुई थी
और कोर्ट में शायद दोनों का मैरिटल स्टेटस भी लिखा जाता होगा। फॉर्म चेक करने पर पाया गया कि शीला के आगे तलाकशुदा ही लिखा हुआ है। तो क्या भगवती ने तब देखा नहीं, या कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यदि वह उसे तलाक देना चाहता है तो उसे उसके जीवन यापन के लिए रकम तो देनी ही होगी, परंतु वह जो भी कुछ मांग रही है वह सब भी उसे देना ही होगा। अब तलाक नहीं देता है तो यदा कदा दुकान में और घर में अवांछित तत्वों का आवागमन जारी था। इस कारण दुकान में आने वाले ग्राहकों की संख्या भी लगभग नगण्य ही रह गई थी। बुटीक तो चलना बंद ही हो गया था। भगवती परेशान था कि शादी करते समय वह क्यों इतना अंधा हो गया था कि वह उसका रंग ढंग कुछ भी नहीं समझ पाया और उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। विक्षिप्त अवस्था में कभी वह कोर्ट के बाहर, कभी घर में या दुकान पर गालियां बकता देखा जा सकता था, क्योंकि उसका ख्याल था कि विवाह के समय इसका मैरिटल स्टेटस तलाकशुदा नहीं था। ना इसने बताया न लिखा, लेकिन कुछ भी रहा हो, इस अवसाद में भगवती अब केवल विक्षिप्त सा ही रहने लगा और अब वह इस अवस्था में कहीं पर भी हंगामा खड़ा कर देता है। इस तरह से उसके जीवन का आगे क्या हाल होगा हमें नहीं पता, परंतु अभी तो उसका जीवन नारकीय ही बना हुआ है। और यह सुनने के बाद में मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी प्रेम करते हुए अपना होश ना खोए। प्रेम में अंधे नौजवानों के लिए यह कहानी और ऐसी बहुत सी घटनाएं एक संदेश है। कृपया उन पर भी नज़र रखें। धन्यवाद जी।